एक और एलिमेंट्री फंक्शन, उसका ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अगर आपको दिया हो एल ऑफ साइन 80, साइन 80, कॉज 80 भी हो सकता है, कॉज बाद में बताएंगे। तो साइन 80 अगर है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके दो मेथड हम बताएंगे कॉज 80 के भी दो मेथड हम बताएंगे, ठीक है। इसके दो मेथड बताएंगे। फर्स्ट मेथड बताएंगे जो आपकी बुक में है, टफ मेथड, मतलब ठीक ठाक मेथड डेफिनेशन के हिसाब से। देखो ध्यान से, फर्स्ट मेथड हम बताने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं एल ऑफ साइन 80, तो क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हिसाब से ये एफ टी की जगह लिखा है ना, तो एक्चुअली में इसका फॉर्मूला क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी इंटू साइन 80 dt। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा। और आप प्रोडक्ट रूल में आइलेट लगा भी दोगे ना, तो साइन इतना जिद्दी है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, और ई टू पावर एस टी भी जिद्दी है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आपको याद होगा इस प्रकार के इंटीग्रेशन कैसे किया करते थे, आप कैसे करते थे, लगा लेंगे और एक बार आई फिर आ जाएगा, ठीक है। तो अब उतनी चीज़ हम यहाँ करें, तो हमने कहा नहीं, हम यहाँ फार्मूला वी नो दैट से काम चलाएंगे। हाँ, वी नो दैट। अगर वी नो दैट नहीं है तो फिर लगाओ आइलेट, वी नो दैट। नहीं, वी नो दैट वैसे प्रोसीजर लगाना ही पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट लगाओ पूरा, सॉल्व करो इसको, दोबारा यही आएगा वैल्यू। भाई ये जहाँ पर दोबारा आए उसको आप एल ऑफ साइन 80 लिख दोगे, लेकिन हम काहे लिख दें, हमारे फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट ना लिखिए आप, लिमिट भी दिक्कत आएगी। इंटीग्रल ऑफ ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अगर इसका इंटीग्रल करना हो तो आप अलग से इसको इंटीग्रेट करके देख सकते हैं, और बेहतर ये होगा इसी में प्रोडक्ट लगा दो, तब भी काम चल जाएगा। तो ये होता है ई टू पावर ए एक्स, ई टू पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये हमारा इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है। अगर इसको अब 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी साइन 80 dt करना है, सावधान। अब चूंकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, इधर देखो ध्यान से, आपके पास ई टू पावर ए एक्स है ना, और यहाँ ई टू पावर माइनस एस टी है। जैसे यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ t वेरिएबल है, तो यहाँ a की जगह क्या आएगा, माइनस एस, यानी a को क्या लिख देना है, माइनस एस। और यहाँ पर साइन 80 है, यहाँ साइन बी एक्स है, तो b को क्या रख देना है, a, यानी b की जगह आप a रख दो और a की जगह आप रख दो माइनस एस। नहीं समझे, रख दो। तो क्या आएगा, ई टू पावर a को क्या लिखेंगे, माइनस, तो माइनस एस टी हो जाएगा, वेरिएबल t है ना आपका, अपान ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो आएगा। ए यानी माइनस एस साइन ए एक्स, बी माइनस ए कॉज ए एक्स। हाँ, वही मैं इसलिए गलत लिख रहा था जिससे आप बताएं कि यहाँ 80 आएगा, 80 आएगा। और लिमिट ऐसा करिए, इसको स्मॉल ब्रैकेट लगा दो और लिमिट कुछ ऐसे लिखो, क्योंकि यहाँ से लिमिट लिखनी पड़ेगी 0 टू इन्फिनिटी। भाई गलती ना होने पाए, क्योंकि बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लिमिट रखने में गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, सावधान। देखो 1 अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो कुछ छेड़िए नहीं, काम खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हम इधर क्या निकाल रहे हैं, एल ऑफ साइन 80 की हम बात कर रहे हैं, जिसको ये रखा है आपने, इज इक्वल टू, सावधान देखो 1 अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बाहर लिख दो, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो, सावधान। पहले लिमिट क्या लिखेंगे आप, इन्फिनिटी। इधर देखो किस पे चढ़ेगा, हमने बाहर लगा दिया ना, जब पूरे ब्रैकेट में बाहर लगा दिया तो हम प्रोडक्ट को थोड़े लगा रहे हैं, हमने तो डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, पूरा इंटीग्रेट करके रिजल्ट रख दिया, तो लिमिट बाहर लिख दिया ना हमने। अब देखो जब इन्फिनिटी करेंगे तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ इन्फिनिटी लिखेंगे,
यहाँ पर ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और मल्टीप्लाई बाय समथिंग, यानी ये 0 आ जाएगा, चलेगा। माइनस ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब रखो 0, जब 0 करेंगे ये वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ देखो टी को रख रहे हैं 0, ये साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी यहाँ पर ए आ जाएगा, चलेगा। पहले मैंने रखा इन्फिनिटी, ये 0 आ गया, माइनस लगा दिया, फिर हमने रखा 0, तो ये वैल्यू 1 आ गई ना। और ब्रैकेट में क्या है माइनस एस साइन 0, साइन 0 0 होता है तो 0 हो गया, फिर माइनस लगा है ए कॉस 0, कॉस 0 1 होता है तो ए हो गया। ये स्टेप नोट कर लिया है ना। ये क्या आएगा, ए आएगा भाई, माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा ना, तो ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लाप्लास ऑफ साइन 80 होता है ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप कहेंगे प्रॉब्लम ये है, जो अभी प्रोडक्ट रूल वाला आपने फॉर्मूला बताया है ना, मान लिया भूल गए तो भूल गए तो उसको निकाल लो अलग से, निकालना भी भूल गए तो सेकेंड मेथड जो हम बताने जा रहे हैं वो यूज़ कर लो, वो भी भूल गए तो छोड़ो। अभी हम बताने जा रहे हैं इसको किसी और मेथड से लगाने जा रहे हैं, ठीक है, कर लिया इसको, यानी कि ये आपका रिजल्ट आ गया। अब हम किसी और मेथड से इसको लगाने जा रहे हैं। कॉज बताएंगे तो कॉज को भी फिर ये मेथड लगाएंगे, दोबारा इसको रिपीट करेंगे। अब देखो सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड मतलब साइन 80 का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेकंड मेथड से लगाना है। जरा सावधान, हमने एक जगह पढ़ा है आइलर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बोले दादर दादा, बोले वही मेथड ठीक है, ये नए नए कम से कम खतरनाक टाइप के वर्ड तो नहीं है। आइलर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ पढ़ा है? नहीं, सुना सुना नहीं काम चलेगा। हमने पढ़ा है ई टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हमने पढ़ा तो इंटर में भी है, ये इंटर में भी हमने पढ़ा है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, हम यहाँ पर लाप्लास निकालेंगे ई टू पावर आई 80 का। अच्छा, अभी आप लाप्लास ऑफ ई टू पावर 80 का आपने क्या पढ़ा है? 1 अपान एस माइनस ए पढ़ा है ना। तो टी की जगह यहां पर आई ए आ गया ना, तो यानी कि इसका लाप्लास क्या आएगा? 1 अपान एस माइनस आई ए आएगा ना, नहीं आएगा? अरे भैया 80 का पढ़ा, टी के साथ जो भी है वो एस माइनस में आ गया, और यहाँ टी के साथ कौन है? आई ए है, तो आइए एस के साथ आइए, बोले आइए, आ गए। अब प्रॉब्लम में कंपेयर कैसे करूं? यहाँ तो लफड़ा है, ये तो एस माइनस आई ए लिखा हुआ है। तो ऐसा करते हैं, हम नीचे से आई हटाते हैं। कैसे हटेगा? नीचे के कॉन्जुगेट से हमने ऊपर नीचे आई, समझ गया ना क्या? ये आयोटा है रूट -1, हमने एस प्लस आई ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एल ऑफ, अच्छा ई टू पावर 80 को क्या लिख सकते हैं? ई टू पावर 80 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 80 प्लस आई साइन 80 लिख सकते हैं। ई टू पावर आई थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह 80 है ना, तो कॉस 80 प्लस आई साइन 80। यहाँ देखो ऊपर क्या हो जाएगा? एस प्लस आई ए अपान, यहाँ पर आएगा एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस हो जाएगा, यानी ये नीचे आपका एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। इसको अलग अलग कर दो, ये एल ऑफ कॉस 80 प्लस आई एल ऑफ साइन 80। अब आप कहेंगे एल के अंदर आई क्यों नहीं लिखा? तो आई का एल क्या कर लेगा? एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहेगा, और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा वेरिएबल का होता है, तो वेरिएबिलिटी है इज इक्वल टू एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आई ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ऐसा करिए, इसको आप इक्वेट कर दो रियल एंड इमेजरी पार्ट। नोट कर लिया? ऊपर नोट कर लिया? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। देखो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है? एल ऑफ कॉस 80,
और वहाँ पर रियल पार्ट क्या है, एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मिल गया एक रिजल्ट। जो टी के साथ है वो ए है यहाँ पर, ये ध्यान रखिए, और एस तो नया वेरिएबल है, और एल ऑफ साइन ए टी क्या है, ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो प्रूफ किया अभी आपने। तो कॉज ए टी का ये आ गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस मेथड से। अब कॉज ए टी का हम दूसरे मेथड से बताएंगे, लेकिन वहाँ ये चीज़ नहीं बताई जाएगी, ठीक है। नोट करिए इसको, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई है। तो ये कॉज ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, नोट करो।